रिपीट कर दूं ये वाला? सिंपल सा क्वेश्चन था, हमारे पास एलएचएस और आरएचएस का प्रूफ करना था। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे जी, ये क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन लिख दिया दोबारा से। मैंने ये देखा कि हमारे पास फॉर्मूला था साइन थीटा का, फॉर्मूला होता था जी 3 sin थीटा माइनस का 4 sin³ थीटा, ठीक। कॉस थीटा का फॉर्मूला ये होता था। मैंने ये सोचा जी यहाँ पे था साइन इनवर्स, तो अगर मैं इसके अंदर ऐसी वैल्यू बना दूँ साइन थीटा, ताकि साइन इनवर्स से साइन थीटा, साइन कट जाए थीटा रह जाएगा, ठीक। तो मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी साइन थीटा, तो वैल्यू यहाँ आ गई मेरे पास, तो वैल्यू क्या बन गई साइन थीटा। साइन इनवर्स से साइन कट गया तो क्या वैल्यू बच गई थीटा। हमारे पास एक्स की वैल्यू साइन थीटा थी, थीटा की वैल्यू क्या बनेगी साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू एलएचएस। ये बात समझ आई अब? ठीक, करिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम, क्या लिखा है जी यहाँ पे 3 cos इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस का 3x। मान लीजिए ये था, ठीक है ना, ये बात सही है। मुझे cos थीटा का फॉर्मूला याद था जी, cos थीटा का फॉर्मूला क्या था 4 cos³ थीटा माइनस में 3 cos ऑफ थीटा। ये बात समझ आ रही है? ये बात ठीक। तो हमने क्या करा, यहाँ पे RHS ले लिया। RHS की वैल्यू क्या थी जी cos इनवर्स ऑफ 4x³ माइनस में 3 ऑफ। यहाँ पे कोई डाउट है? बोलो जी बोलो। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए इसके अंदर cos थीटा। हाँ भाई, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, हमने देखा जी सेम बन रहा था यहाँ पे, तो मैंने कर दिया जी पुट x की वैल्यू क्या कर दी cos थीटा। तो ये बनेगा cos इनवर्स ऑफ 4 cos³ थीटा माइनस में 3 cos ऑफ थीटा। तो ये क्या बनेगा cos इनवर्स ऑफ, ये बन गया जी cos ऑफ 3 थीटा। तो वैल्यू विल बी, ये बिल्कुल सेम चल रहा है सेम। अब हमें देखेंगे यहाँ से एक बात करी जाए, तो x की वैल्यू थी cos थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी जी cos इनवर्स ऑफ, तो ये क्या बनेंगे 3 cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू LHS। हम लिखेंगे देयर फोर LHS इक्वल टू RHS हो गया मेरे पास, या लिख देंगे हैंस। ये बात समझ आ रही है? बोलो फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है जी इसके अंदर साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट में 1 माइनस का x² इक्वल टू दिस, है ना। अब मैंने यहाँ क्या ले लिया जी, यहाँ पे LHS ले लिया। क्या वैल्यू लिखी हुई है जी यहाँ पे साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस का x²। ठीक है जी, यहाँ पे कोई डाउट? अब मैं यहाँ क्या करता हूँ जी, मैं कर देता हूँ यहाँ पे पुट x की वैल्यू को साइन थीटा। ये बात सही है। तो ये क्या बनेगा जी साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा रूट में 1 माइनस में साइन² थीटा। ये बात समझ आ रही है? यहाँ पे देखेंगे पहले एक बार, ठीक है ना। अब हमने ध्यान से देखा, तो ये बन गया जी साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, ये बनेगा जी रूट में cos²थीटा। क्या हो गया जी, ये बन गया जी साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू में क्या बन गया यहाँ पे मेरे पास ये cos थीटा। ये बात ठीक है बेटा? अब हमने क्या करा, हमें पता था जी साइन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है जी 2 साइन थीटा cos थीटा होता है मेरे पास। तो ये वैल्यू क्या बनेगी साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो वैल्यू विल बी 2 थीटा। ये बात समझ आ रही है? ये कोई डाउट है इसके अंदर? तो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा, एक्स की वैल्यू थी साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बनेगी साइन इनवर्स एक्स, तो ये बनेगा दिस विल बी 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू RHS, है ना। देयरफॉर LHS की वैल्यू बराबर थी RHS के, और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये बात ठीक है?
कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन था, वहाँ पे साइन था, यहाँ पे क्या है मेरे पास, कोस। अच्छा, जो दे रखा है मेरे पास हम लोग क्या करेंगे, वही वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। अपन ने एलएचएस लिया, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, साइन इनवर्स 2x, ये था मेरे पास, वही पुट कर देंगे जो दे रखा है। हमने कर दिया, पुट कर दिया x की वैल्यू को cos थीटा, भाई cos इनवर्स है तो cos थीटा पुट कर दिया। तो ये कैसे बनेगा जी, ये बनेगा जी साइन इनवर्स 2 cos थीटा, रूट में बनेगा 1 माइनस में cos स्क्वायर ऑफ थीटा। तो इसकी वैल्यू बनेगी जी साइन इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा, इंटू में बन जाएगा ये साइन थीटा। अच्छा, फॉर्मूला पता ही था हमें, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा। देयरफॉर ये किसके बराबर बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो फाइनल वैल्यू विल बी 2 थीटा। ये बात समझ आ रही है, बोलो। तो अब हमारे पास जब x की वैल्यू ये थी, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x। तो ये बनेगा जी 2 cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू RHS, नीचे क्या लिख देंगे, हैंस। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, बोलो भाई फटाफट, ये बात ठीक है ना। फटाफट नोट करेंगे इसको, कर लिया आपने। अगला क्वेश्चन समझ, मेरे पास जैसे ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे जिसको, हाँ, क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ वही सोचो कि क्या पुट करना है, फटाफट 5 मिनट दे रहा हूँ। तुमने तो कर लिया होगा, यू आर इंटेलिजेंट। फटाफट, क्या पुट करना चाहिए यहाँ पे। है, अगर मैं यहाँ बोल दूँ भाई पुट कर दो x की वैल्यू को, मैंने कहा जी टेन थीटा पुट कर दिया, ठीक है जी, x की वैल्यू को टेन थीटा पुट कर दिया, तो ये कैसे बनेगा मेरे पास, ये बनेगा जी टेन इनवर्स ऑफ रूट में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में टेन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। अपने को पास एक फॉर्मूला होता था, बचपन में हमने पढ़ा था, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती थी मेरे पास, 1 होती थी, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, ये बनेगा मेरे पास टेन इनवर्स ऑफ, ये बन जाएगा मेरे पास सेकेंड स्क्वायर थीटा का रूट बनेगा -1 अपॉन में क्या बन गया, टेन थीटा बन गया। ये बात ठीक है जी। इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट है। अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, टेन इनवर्स, ये बनेगा जी सेक थीटा बनेगा, ये सेक थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा। तो इसकी वैल्यू बनेगी जी टेन इनवर्स ऑफ, ये बनेगी 1 बाय में कॉस थीटा माइनस में 1 अपॉन में
टेन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं फटाफट। करें आगे? अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसकी वैल्यू बनेगी मेरे पास टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में आएगा जी साइन थीटा बाय में, सॉरी, वन माइनस में कॉस थीटा डिवाइड में था कॉस थीटा अपॉन में आ गया जी साइन थीटा बाय में कॉस थीटा। ये बात सही है? कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, तो अब वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, ये बन गया जी टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस कॉस थीटा बाय में। यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है? 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, फटाफट देखेंगे, इसमें से कोई डाउट है तो पूछ सकते हो उसके बाद। करे भाई आगे? यहाँ ठीक। अब मेरे पास अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा जी, ये बनेगा जी टेन इनवर्स ऑफ, हमारे पास एक फॉर्मूला था वन माइनस में कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना यहाँ पे क्या था, माइनस था तो ये एंगल चेंज हो गया, और थीटा था तो कितना हो गया, हाँ टू थीटा था तो वैल्यू वन बाई टू। ये बात सही है ना भाई? यहाँ पे टू थीटा था, थीटा मतलब एंगल क्या हो रहा है, हाफ, तो इसे बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। अच्छा यहाँ टू थीटा था तो थीटा था, अगर मैं कह दूँ वन माइनस में कॉस ऑफ थीटा तो क्या बनेगा जी, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। वेरी गुड, ये बात समझ आ रही है? अच्छा एक फॉर्मूला और होता है साइन टू थीटा का, जो फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा यहाँ पे एंगल टू था तो वन वन था, तो अगर मैं बोल दूँ साइन थीटा तो बनेगा टू साइन थीटा बाय टू कॉस ऑफ। ये बात समझ आ रही है? हाँ ये समझ आया? तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू डिवाइड में क्या बनेगा, टू साइन थीटा बाय टू कॉस ऑफ थीटा बाय टू। ये बात समझ आ रही है? टू से टू गया, साइन से साइन गया एक, तो बनेगा टेन इनवर्स ऑफ, ये बनेगा मेरे पास टेन थीटा बाय टू, ये वाई था मेरे पास, ठीक है, ये से कैंसिल हो गया, वैल्यू विल बी थीटा बाय टू मतलब वन बाय टू। थीटा क्या था मेरे पास, थीटा क्या था मेरे पास, थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, बोलो भाई, थीटा की वैल्यू क्या थी, टेन थीटा है ना। तो यहाँ से हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकलेंगे तो दिस विल बी टेन इनवर्स ऑफ, ये बात सही है? तो कैसे बनेगा, दिस विल बी इनटू में टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। कोई डाउट है इसके अंदर? बोलो। इसके अंदर पूरी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बेसिक बेसिक। देखो इसमें ना कॉमन सेंस है, तेरा हो गया क्वेश्चन ये वाला? अब लॉजिक समझते क्या है, टेन इनवर्स है, वन अपॉन में एक्सप्रेशन है, तो भाई लॉजिक सी बात है, अगर वन अपॉन में कोट बन जाता है ना, अगर वन अपॉन में कोट बनता तो ऊपर जाके टेन बनता है, मेरा आंसर आ जाता। अच्छा नीचे कोट बनता तो कैसे बनता, अगर मैं ध्यान से फॉर्मूला याद करूँ, एक बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी वन,
तो अगर मैं इसको उठा के इसको इधर ले आता, इसको उठा के इधर ले आता, तो बनता भाई कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बनती मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का। ये बात समझ आ रही है? तो मैं अगर उस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दूं एक्स की वैल्यू क्या कर दूं, कोसेक ऑफ थीटा। ये बात समझ आ रही है बेटा? हाँ। तो हमें यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा जी टेन इनवर्स ऑफ 1/रूट में क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस का 1 बनेगा। हाँ या ना? ये बात ठीक है ना? अगला क्या करेंगे जी, इसमें ये बनेगा जी टेन इनवर्स ऑफ, ये बनेगा 1 में रूट में कोट स्क्वायर थीटा। मतलब क्या बनेगा, टेन इनवर्स 1 में कोट ऑफ थीटा। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? तेरा हो गया था क्वेश्चन? ये हो गया? तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, मतलब आंसर विल बी थीटा होगा। अच्छा यहाँ से क्या मैं थीटा निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकल जाएगा जी, थीटा कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स था मेरे पास, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, कोसेक इनवर्स ऑफ, ये आंसर था इसका। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं हम लोग, बोलो। करें आगे? करें अगला क्वेश्चन? हाँ भाई अब तो आया। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई जैसे ये लिखा हुआ है मेरे पास, एक हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला में और होता है भाई, 1 में कॉस ऑफ टू थीटा, तो क्या बनता है जी, टू साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आता होगा। अगर होता है 1 में कॉस टू थीटा, तो फॉर्मूला होता है जी टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ आ रही है अनन्या? अच्छा यहाँ पे टू था तो यहाँ थीटा था, अगर मैं बोल दूँ 1 में कॉस ऑफ थीटा, वैल्यू विल बी टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इसकी बात करेंगे 1 में कॉस ऑफ थीटा, तो बनेगा टू कॉस स्क्वायर ऑफ। ये बात समझ आ रही है? दो फॉर्मूले हो गए, एक ये हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो कैसे बनेगा, टेन इनवर्स, ये बनेगा रूट में, ये बनेगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बनेगा, ये बनेगा टू कोस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू। टू से टू कैंसिल हो गया मेरे पास, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, दिस विल बिकम टेन इनवर्स ऑफ, ये बनेगा रूट के अंदर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बाई टू। तो फाइनल आंसर कितना बनेगा, एक्स बाई टू बच जाएगा। ये बात समझ आ रही है? फटाफट नोट करेंगे इसको। करो भाई अगला क्वेश्चन। ये हो जाएगा? कैसे होगा? जैसे ये क्वेश्चन था मेरे पास, हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे मेरे पास था टेन इनवर्स था, यहाँ पे लिखा हुआ था कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, अपॉन में था कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। ये था, हमने क्या, अगर कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी टेन इनवर्स, ये बनेगा जी 1 में टेन एक्स अपॉन में 1 में टेन एक्स। ये बात समझ आ रही, हाँ या ना? यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे इसके अंदर, ये बन जाएगा मेरे पास टेन इनवर्स, ये बनेगा जी, लिख दिया इसको टेन पाई बाय फोर, माइनस टेन एक्स लिख दिया, अपॉन में 1 में टेन एक्स था, इंटू में लिख दिया टेन पाई बाय फोर। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो। ये बात क्लियर है? तो ये फॉर्मूला किसका बनता है जी,
अगर मेरे पास tan a प्लस बी है तो फॉर्मूला बनता था जी tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 - tan a tan b। ये बात ठीक। अच्छा अगर प्लस है तो ऊपर प्लस है, अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस होता और ये क्या होता मेरे पास प्लस होता, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू बनेगी मेरे पास tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस का x होता। ये बात समझ आ रही है भाई? कोई डाउट है इसके अंदर? तो ये कट गया तो वैल्यू विल बी π/4 माइनस का। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बोलो। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए फटाफट अगला क्वेश्चन ये था। देखिए जब भी हमारे पास क्वेश्चन में एक ही टर्म में होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको एक ही टर्म में पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, tan इनवर्स था तो ऊपर मुझे साइन चाहिए था, नीचे कॉस चाहिए था। तो मैंने कर दीजिए पुट कर दिया x की वैल्यू को क्या कर दिया a साइन थीटा, ठीक। तो ये क्या बनेगा जी tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन में क्या था रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन में रूट में क्या आएगा जी मेरे पास a स्क्वायर कॉमन आएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन में क्या बनेगा a कॉस थीटा बन गया। ये थीटा a से a चला गया तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है? तो यहाँ से करेंगे तो वैल्यू विल बी थीटा। यहाँ तक ठीक है ना। अच्छा थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो क्या बनेगा भाई x बाय में a विल बी इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी साइन इनवर्स ऑफ x बाय में a। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बोलो। ये बात क्लियर है? फटाफट नोट करेंगे इसको। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास। देखो यहाँ पे अगेन एक्स और ए की टर्म में था तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेरे पास, बहुत छोटा सा, आपको याद होगा। tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास होता है वो 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3। ये फॉर्मूला था मेरे पास, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, याद होगा। तो मैंने यहाँ कर दिया जी पुट कर दिया x की वैल्यू को a tan थीटा पुट कर दिया। तो ये बनेगा जी tan इनवर्स ऑफ 3 a स्क्वायर था, a tan थीटा पुट कर दिया यहाँ पे माइनस में a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन में a क्यूब माइनस में 3 a स्क्वायर, या a पहले था एक है ना, tan स्क्वायर थीटा। ये बात समझ आ रही है बेटा? ये बात ठीक है। तो अब आपने a क्यूब काट दिया लेके तो ये बन गया जी tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3
टेन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ आ रही है? ये पूरा फॉर्मूला किसका? टेन थ्री थीटा का। तो ये क्या बनेगा जी? टेन इनवर्स ऑफ, ये बन गया टेन थ्री थीटा, तो वैल्यू विल बी थ्री थीटा। ये बात समझ आ रही है? अब आपके पास इसमें से थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो भाई एक्स बाई ए की वैल्यू क्या थी? टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। तो वैल्यू विल बी थ्री आएगा, आगे इनटू में आएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना? करे अगला क्वेश्चन करे, बोले अगले पे आ जाए। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं वैसे, है ना? चलो करते अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। जैसे ये क्वेश्चन था, हमने इसमें क्या करा? आरएसएस उठा लिया, ठीक। मुझे कॉस, क्योंकि यहाँ पे क्या था? कॉस इनवर्स था। तो मेरे को कॉस का फॉर्मूला याद आया कि भैया अगर कॉस के अंदर वन माइनस टेन, ऐसी सॉरी, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा है अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो वैल्यू विल बी कॉस ऑफ, ये है मेरे पास, है ना? तो मैंने क्या करा? वन बाय टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन में ये था मेरे पास, है ना? तो मैंने कर दिया, पुट कर दिया एक्स की वैल्यू को टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा जी वन माइनस टू, सॉरी वन बाई टू कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। ये बात सही? तो ये बनेगा वन बाय टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा। ये बात समझ आ रही है? कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ जी, समझ आ रहा है? तो ये बन गया मेरे पास वन बाय टू इंटू में टू थीटा, ऐसे बना। टू से कहते फाइनल आंसर विल बी थीटा। अब आपके पास थीटा निकालना है, तो यहाँ पे आपके पास था x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे जी? ये बनेगा रूट ऑफ एक्स इक्वल टू टेन थीटा बनेगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या बनेगी जी? टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स इक्वल टू एल एच एस। और यही प्रूफ करना था, तो लिख देंगे हैंस। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? बोलो, बताओ। हो गया? करे अगला करे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करे अगला क्वेश्चन करे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। यहाँ पे लिखा हुआ है ए माइनस एक्स अपन, ये लिखा हुआ है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास दिमाग में एक ही फॉर्मूला था, वन माइनस कॉस टू थीटा का होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला था टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये था, है ना? तो आपने कर दिया जी, पुट कर दिया एक्स की वैल्यू को ए कॉस टू थीटा, तो ये वाई, इसे वाई मान लेना। तो ये बनेगा जी टेन इनवर्स ऑफ रूट के अंदर ए माइनस में ए कॉस ऑफ टू थीटा अपॉन में ए प्लस में ए कॉस ऑफ, ये बात समझ आ रही है? हाँ जी, ठीक है। तो क्या बनेगा? ये बनेगा टेन इनवर्स, रूट के अंदर ए कॉमन आ गया तो बनेगा वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन में बनेगा ए कॉमन आएगा नीचे वन प्लस में कॉस ऑफ टू थीटा। ए से कैंसिल हो गया, तो ये बन गया जी टेन इनवर्स
रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस ऑफ 2 थीटा। यहाँ तक बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो। अब क्या लगाएंगे जी इसके अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये वैल्यू बनेगी टेन इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 गया तो क्या बनेगा टेन इनवर्स ऑफ रूट के अंदर आएगा जी यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा। ये बात समझ आ रही है भाई पीछे? हाँ जी, समझ आ रही है देखो। तो इसकी वैल्यू क्या बोली, ये कट गया, वैल्यू विल बी थीटा। अच्छा थीटा था क्या मेरे पास, देखो हमारे पास x इक्वल टू ए कॉस टू थीटा निकालना है, तो क्या बनेगा x बाय ए इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से वैल्यू क्या बनेगी, 2 थीटा की वैल्यू बनेगी कॉस इनवर्स ऑफ x बाय ए। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है ना। तो यहाँ से जो थीटा बनेगा वो बनेगा 1/2 कॉस इनवर्स x अपॉन में, ठीक है ना। इक्वल टू यहाँ पे ये भी सेम आ जाएगा 1/2, ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ x बाय में a। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? दिस विल बी द फाइनल आंसर। करिए अगला, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + x। ये हुआ, ट्राई किया है? देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, x लिखा है, x/2 नहीं है। अगर x है तो मुझे इसका डबल पुट करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, पुट x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये बात सही है ना। तो क्या बनेगा जी, ये बनेगा टेन इनवर्स रूट के अंदर बनेगा जी 1 प्लस का कॉस 2 थीटा माइनस 1 माइनस में कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय, ये बनेगा रूट में 1 प्लस में कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस में रूट में बनेगा 1 माइनस में कॉस ऑफ 2 थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो भैया ठीक है ना। अब फॉर्मूला अगेन सेम फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल हाफ हो गया, 1 प्लस में कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, मतलब अगेन एंगल हाफ हो गया। ये बात सही। तो यहाँ से क्या करेंगे हमारे पास, हाँ जी कोई डाउट? हाँ भाई, तो क्या बनेगा, ये बनेगा जी मेरे पास टेन इनवर्स, ये बनेगा रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे आता है मेरे पास माइनस रूट में 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में रूट में 2। यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो जी यार, कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, अब हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी टेन इनवर्स ऑफ रूट 2 कॉमन लेके काट दिया, ये बनेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई ये बात ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डिवाइड करेंगे किससे, कॉस थीटा। हमने ऊपर भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो ये बनेगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो भाई फटाफट बोलेंगे, कोई डाउट? हो गया तेरा ये? अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई/4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस में टेन
पाई/4 इंटू में tan ऑफ थीटा, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है जी, ये से कैंसिल हो गया तो बनेगा पाई/4 माइनस थीटा। तो अब आप लोग यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या बनेगी वैल्यू उसकी, 2 थीटा की वैल्यू बनेगी cos इनवर्स x, और थीटा की वैल्यू बनेगी 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। ये बात सही है ना? तो ये वैल्यू बनेगी मेरे पास पाई/4 माइनस ये बनेगा 1/2, यही प्रूफ करना था, और लिख देंगे हैंस प्रूफ। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं जी, बोलो फटाफट, कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है तो पूछो। करें आगे, है ना? अगला क्वेश्चन, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट। पर होगा कैसे ये है? देखिए ये क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अंदर हमने लिख दिया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बी कॉस एक्स, हमने इसे डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है ना? तुझे कैसे पता लगा? आता था यहाँ लिखा हुआ है जी, tan इनवर्स ऑफ a cos x डिवाइड बाय b cos x माइनस b sin x अपॉन में b cos x अपॉन में b cos x अपॉन में b cos x प्लस में a sin x अपॉन में b cos x। ये है ना मेरे पास, ऐसे करा तो ये कैसे कटेगा जी, cos x से cos x गया, ये पूरा कट गया, यहाँ कुछ कट नहीं रहा, ये आ गया है ना, b से b कट गया है ना। तो ये बन गया जी tan इनवर्स ऑफ, ये बन गया जी a बाई बी माइनस का tan x अपॉन में 1 प्लस में a बाई बी इंटू में tan। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये आ गया। अब आपको यहाँ पे एक नोट में एक फॉर्मूला समझ आना चाहिए था कि कभी लिखा हो tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी, तो जो इसकी फॉर्म वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ, ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी मेरे पास, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ a मतलब a बाई बी माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर विल बी tan इनवर्स ऑफ a बाई बी माइनस में x। ये बात सही है ना? तो आज क्वेश्चन कहाँ तक हुए, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए ये हैं? 14 तक हो गए। तो ठीक है, आज यहाँ तक कर लेते हैं इस क्लास के अंदर, बाकी हाँ बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वैसे क्लास आज की छोटी है, ऐसा नहीं कि आज 40 मिनट की क्लास हुई है कुल, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पर क्लास का टाइम ही तो पूरा नहीं हुआ ना। ठीक है चलो।